सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ऑल कैटेगरी हॉरर स्टोरी को और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल सेलेक्ट कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कमेंट में पिक मी लिख दें, जिससे आने वाली वीडियो में मैं आपको शॉर्ट आउट दे दूं। आप इस वीडियो को प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। भूतिया गुड़िया का रहस्य। राधा और उसके छोटे भाई मोहित को खिलौने बहुत पसंद थे। दोनों जब भी गांव के मेले में जाते तो उनकी नजरें हमेशा खिलौनों की दुकानों पर ही टिकी रहती। एक दिन मेले में घूमते हुए राधा की नजर एक पुरानी मगर सुंदर गुड़िया पर पड़ी। गुड़िया की आंखें बड़ी बड़ी और नीली थी और उसके बाल सुनहरे थे। वह गुड़िया बाकी सभी खिलौनों से अलग दिख रही थी। राधा ने मोहित से कहा, मुझे यह गुड़िया चाहिए। मोहित ने भी गुड़िया को देखा और सहमत हो गया। दोनों ने अपनी जमा की हुई जेब खर्च की सारी रकम निकालकर वह गुड़िया खरीद ली। लेकिन दुकानदार ने उन्हें एक अजीब सी चेतावनी दी, यह गुड़िया बहुत पुरानी है, इसे संभाल कर रखना और हाँ, इसे रात के समय अकेला मत छोड़ना। राधा और मोहित ने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वे खुश थे कि उन्हें उनकी पसंद की गुड़िया मिल गई थी। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उस गुड़िया के साथ कुछ अजीब और डरावनी चीजें जुड़ी थी। गुड़िया को घर लाने के बाद से ही अजीब घटनाएं होने लगी। पहले तो गुड़िया हमेशा उसी जगह मिलती जहां राधा उसे छोड़ती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद राधा ने देखा कि गुड़िया खुद ब खुद कमरे में इधर उधर सरक रही थी। कभी वह बिस्तर पर होती तो कभी अलमारी के ऊपर। मोहित भी यह देखकर हैरान रह गया। रात के समय जब सब सो रहे होते तो राधा को कभी कभी महसूस होता कि गुड़िया उसकी तरफ देख रही है। उसे गुड़िया की आंखों में कुछ अनहोनी का आभास होता, मानो गुड़िया जिंदा हो और कुछ कहना चाहती हो। रात का तीसरा पहर था जब अचानक राधा की आंख खुली। उसे लगा कि कोई उसे पुकार रहा है। उसने कमरे में चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी उसे गुड़िया की तरफ से एक धीमी आवाज आई, राधा। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से कांप उठी और उसने मोहित को जगाया। दोनों ने देखा कि गुड़िया की आंखें चमक रही थी और वह धीरे धीरे हिल रही थी। मोहित, ये गुड़िया तो जिंदा है, राधा ने कांपते हुए कहा। मोहित भी अब पूरी तरह जाग चुका था। उसने गुड़िया को उठाकर बिस्तर के कोने में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे फेंका, कमरे की लाइट्स अपने आप बंद हो गई और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। राधा और मोहित ने उस रात किसी तरह एक दूसरे का हाथ पकड़कर रात बिताई। सुबह होते ही वे अपने दादाजी के पास पहुँचे, जो गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने दादाजी को सारी बातें बताईं। दादाजी ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और फिर कुछ सोचा। बच्चों, दादाजी ने कहा, यह कोई साधारण गुड़िया नहीं है। इसके अंदर एक आत्मा बसी हुई है। यह आत्मा तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक इसे इसका न्याय नहीं मिल जाता। हमें पता लगाना होगा कि इस गुड़िया के साथ क्या हुआ था। राधा और मोहित ने दादाजी की मदद से गुड़िया की इतिहास की जांच पड़ताल शुरू की। उन्हें पता चला कि कई साल पहले इसी गांव में एक छोटी लड़की हुआ करती थी, जिसका नाम मालिनी था। मालिनी को यह गुड़िया बेहद प्यारी थी, लेकिन एक दिन वह अचानक गायब हो गई। गांव के लोगों ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। कुछ लोगों का मानना था कि वह जंगल में खो गई, तो कुछ का कहना था कि वह किसी जादुई घटना का शिकार हो गई। दादाजी ने बताया, मालिनी की आत्मा इस गुड़िया में फंसी हुई है। वह तब तक शांति नहीं पाएगी जब तक हम उसके साथ हुए अन्याय को दूर नहीं कर देते। राधा और मोहित ने दादाजी के साथ मिलकर यह तय किया कि वे उस पुराने जंगल में जाएंगे जहां से मालिनी गायब हुई थी।
वह जंगल अब भी गांव के लोगों के लिए भूतिया माना जाता था। गांव के बड़े बूढ़े लोग अक्सर बच्चों को वहां जाने से मना करते थे, लेकिन राधा और मोहित ने हिम्मत नहीं हारी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने यह कदम नहीं उठाया तो गुड़िया की आत्मा हमेशा के लिए उनकी जिंदगी में डर और आतंक का साया बनी रहेगी। जंगल में कदम रखते ही चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं ऐसे हिल रही थी जैसे उन्हें भी कोई रहस्यमय ताकत चला रही हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी जो हड्डियों तक को कंपा रही थी। जंगल के अंदर चलते चलते उन्हें अचानक एक पुराना और टूटा हुआ कुआं मिला। दादाजी ने बताया कि यह वही जगह थी जहां आखिरी बार मालिनी को देखा गया था। राधा और मोहित ने हिम्मत जुटाकर उस कुएं के पास जाना शुरू किया। जैसे ही वे कुएं के करीब पहुंचे, गुड़िया अचानक राधा के हाथों से फिसलकर नीचे गिर गई। तभी कुएं से एक हल्की सी आवाज आई, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। राधा और मोहित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि कुएं में कुछ चमक रहा था। दादाजी ने जल्दी से एक रस्सी निकाली और मोहित को उसे कुएं में डालने के लिए कहा। मोहित ने रस्सी को कसकर पकड़ा और कुएं में डाल दिया। रस्सी के दूसरे सिरे से कुछ भारी सा महसूस हुआ। मोहित और राधा ने मिलकर उस चीज को ऊपर खींचा। जब वह चीज बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वह एक छोटा सा बक्सा था जिसमें कुछ पुराने कागजात और एक छोटी सी चांदी की अंगूठी थी। दादाजी ने बक्सा खोला और कागजात को पढ़ा। उन कागजात में लिखा था कि मालिनी को किसी ने धोखे से कुएं में धकेल दिया था ताकि उसकी संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। दादाजी ने वह बक्सा मालिनी के घर के पास एक पेड़ के नीचे दफना दिया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। जैसे ही बक्सा जमीन में रखा गया, अचानक हवाएं रुक गईं और जंगल में एक अजीब सी शांति फैल गई। ऐसा लग रहा था जैसे मालिनी की आत्मा को आखिरकार न्याय मिल गया हो। जब वे वापस गांव लौटे तो राधा और मोहित ने देखा कि गुड़िया अब सामान्य हो चुकी थी। उसकी आंखों में अब वह डरावनी चमक नहीं थी और वह अब किसी साधारण खिलौने की तरह लग रही थी। राधा और मोहित ने उस दिन से एक सबक सीखा। कभी भी किसी भी चीज को सिर्फ उसकी बाहरी खूबसूरती से नहीं चुनना चाहिए, बल्कि उसकी सच्चाई को भी जानने की कोशिश करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें अपने अंदर की हिम्मत और साहस को कभी नहीं खोना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? कभी भी बिना सोचे समझे किसी चीज को अपना मत बनाओ। उसकी सच्चाई जानना जरूरी है। साथ ही न्याय की लड़ाई में हिम्मत और धैर्य सबसे बड़े साथी होते हैं। और पिछली वीडियो का शॉर्ट आउट आकाश कुमार केवाए को। अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाली वीडियो में मैं आपको भी शॉर्ट आउट दूं, तो कमेंट में पिक में लिखें। ये वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।